हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। कम बैक टू द चैनल। और आज हम जानेंगे कि स्पीकर कैसे काम करता है। हमने गाने तो बहुत सुने होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कभी भी वो एक्चुअली प्रोड्यूस होते कैसे हैं। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लेके समझते हैं स्पीकर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले हमारी होती है ये वाला पार्ट, ये हमारी मेन मैग्नेट होती है जिसका एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है। बेसिकली एक बहुत मोटी मैग्नेट होती है जिसमें नीचे की तरफ होता है साउथ पोल और ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, अब हमें बेसिक वाला सेटअप समझ में आ गया कि नीचे वाली मैग्नेट कैसे होती है। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। उसके ऊपर हमारा होता है एक स्पाइडर। ठीक है, और उसके ऊपर हमारी होती है मैग्नेट। ये वॉइस कॉइल के साथ इंटरैक्ट करती है जो कि अल्टीमेटली हमारी मेन मैग्नेट के साथ इंटरैक्ट करती है। अब होता क्या है कि जो हमारा ऑडियो सिग्नल है ये वैसा नहीं होता जैसे हमें दिखाया जाता है। एक्चुअली जैसे हम सुनते हैं, ये एक वेव होती है ऑडियो सिग्नल की। ठीक है, जो कि एक पैटर्न के साथ ट्रैवल करती है और ये आती है आपके सोर्स से। मतलब यहाँ पर एक एम्पलीफायर होगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर से ये ऑडियो सिग्नल जनरेट होगा, यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये सिग्नल सीधा भेजा भेजा जाएगा वॉइस कॉइल के अंदर। तो अब होगा क्या, जब वॉइस कॉइल के अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल या करंट भेजेंगे तो इसके अंदर भी एक नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया एक तो नीचे, और एक इस कॉइल का नॉर्थ और साउथ हो गया। तो बेस्ड ऑन द ऑडियो सिग्नल स्ट्रेंथ ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब एक दूसरे के पास आएंगे और दूर जाएंगे। उसकी वजह से हमारा जो डायफ्राम, जो गत्ता लगा रहता है ऊपर, इसमें मूवमेंट क्रिएट होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो जैसे ही कॉइल ऊपर नीचे होती रहेगी बेस्ड ऑन द इनपुट, और ये हमारा यहाँ मूवमेंट चलेगा, उसकी वजह से गत्ते पे मूवमेंट चलेगा, और ये एक वॉप, और उसकी वजह से एक वेव क्रिएट होगी, एक हैवी साउंड वेव क्रिएट होगी एयर में, और वो ट्रैवल करेगी थ्रू एयर मीडियम और वो हमें सुनाई देती है। तो बेसिक बेसिक सा फंडा ये था। ये बहुत मैंने बेसिक लेवल पे आपको समझाने की कोशिश की है। इसका एक बहुत 3D डायग्राम बना के भी समझाया जा सकता है, लेकिन अगर 5 मिनट में समझना हो तो इतना सफिशियंट होता है। अच्छा, इसके ऊपर एक कैप भी लगाते हैं जिसे हम डस्ट कैप कहते हैं, ताकि आपने देखा होगा एक टिप सी बनी रहती है जिसे दबाते हैं वो दब भी जाती है स्पीकर के ऊपर। तो एक डस्ट कैप होती है ताकि इसके अंदर कोई धूल मिट्टी या कुछ भी ऐसा ना जाए हमारी वॉइस कॉइल के अंदर। तो बस ये इतना सा सेटअप होता है, और हमें अच्छे अच्छे गाने सुनने मिलते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जब यहाँ से ये स्पीकर के मूवमेंट से एक वेव क्रिएट होती है, तो जितनी अमाउंट में पीछे की तरफ क्रिएट होती है उतनी ही अमाउंट में आगे की तरफ क्रिएट होती है। तो क्या हो जाता है कि खाली स्पीकर अगर आप देखोगे तो इसका आउटपुट आगे भी उतना ही जाएगा और पीछे भी उतना ही जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला मूवमेंट जो है वो आगे पीछे हो रहा है। तो इसलिए हम एक तरफ एक बॉक्स बनाते हैं। आपने कोई भी स्पीकर ऐसे कभी नहीं देखा होगा, उसमें एक बॉक्स देखा होगा हमेशा। तो क्या होगा कि अब हमने यहाँ वाला जो वेव आउटपुट आ रहा था उसको मिनिमाइज़ कर दिया ताकि आगे वाला और क्लियर दिखाई दे, मतलब सॉरी सुनाई दे। ठीक है, तो इसलिए पीछे बॉक्स लगाया जाता है ताकि एक डायरेक्शन में हम वेव्स को भेज सकें और सुन सकें। बस इतना ही होता है, ये छोटा सा आपका सिस्टम है। तो अगर हम बेसिक बेसिक लैंग्वेज में या छोटे शब्दों में समझे तो स्पीकर में दो मैग्नेट्स होती हैं। एक परमानेंट मैग्नेट होती है ये वाली, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ये वाली। और सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं। फिर वो नीचे वाली मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करती है और ऊपर नीचे रिपेल करके रिपेल और अट्रैक्ट होके एक वेव क्रिएट करती है जो अल्टीमेटली हमारे कानों को सुनाई देती है। बहुत सिंपल है। और इसको ट्रैवल करने के लिए एयर चाहिए मीडियम, वरना ट्रैवल कर नहीं पाएगी। सिंपल इज़ दैट। थैंक यू सो मच।